मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सबके लिए ये गौरव के विषय है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन, कौशल्या माता के ये मैका, भगवान राम के ये ममा गांव और संत गहिरा गुरु के ये धाम, संत गुरु घासीदास बाबा के ये धाम, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह के ये वीर भूमि और छत्तीसगढ़ के ये पावन धाम में नरेंद्र मोदी जी के स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी और मंच में जम्मो विराजमान हमारे नेता मन और अत्यंत बड़े संख्या में बरसते हुए पानी में नरेंद्र मोदी जी ला सुने बर आए हुए छत्तीसगढ़ के जम्मो मोर भाई बहनी मन, आप सब झल्ला मैं पायलगी करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। आज पूरा छत्तीसगढ़ उत्साहित है, पूरा छत्तीसगढ़ उत्साह में भरे हुए आपके बात ला सुने बर। और आज छत्तीसगढ़ के कोनो कोना में जाबे सब जन कोनो ला भी पूछबे के 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनही, तो छत्तीसगढ़ के एक एक जनता एक नाम लेते। कौन बनही 2024 में देश के प्रधानमंत्री? अरे जरा जोर से कौन बनही देश के प्रधानमंत्री? अब जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनना तय है, तो अवैया नवंबर महीना में छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलाना है। ये विश्वास आज प्रधानमंत्री जी ला देना है। दोनों हाथ उठा के भारत माता के जयकारा के साथ प्रधानमंत्री जी ला विश्वास दिलाओ कि नवंबर में छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलावो। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। और मैं शीघ्रता के साथ हम सबके बीच में विराजे चाँवर वाले बाबा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को इस विजय संकल्प महारैली को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज का यह ऐतिहासिक अवसर छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर वासियों के लिए गौरवशाली क्षण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और मैं आप सब की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, सभी हमारे विधायकगण। ये आज हम सबके लिए खुशी का अवसर है। ऐसे प्रधानमंत्री
जिन्होंने दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, आज प्रभु श्री राम के ननिहाल में उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पे रामलीला के भव्य मंदिर बनाने वाले माननीय मोदी जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है, स्वागत है। जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आप सब अभिनंदन करें। महामारी के दौर में 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाले 225 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन लगाने वाले 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज कराने वाले, भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। अटल जी ने राज्य बनाया, माननीय मोदी जी ने इसे संवारा, सजाया, और आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल और इस 9 साल की उपलब्धि छत्तीसगढ़ में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। मैं जानता हूं आज आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो एक ही संकल्प लेना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ आंधी या तूफान या बारिश के बाद पूरी रात बारिश होती रही, मगर एक भी व्यक्ति नहीं रुका। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक संकल्प लेके जाएंगे, 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के छत्तीसगढ़ की सरकार, और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से हम सबका संकल्प है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के संकल्प लीजिए 2024 में। और आज के इस अवसर पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। आपके आगमन के लिए छत्तीसगढ़ आते रहें, हम सबका मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का। और भारतीय मानबिंदुओं के लिए प्राण लगा देने वाले, समूचे दुनिया में देश के सामर्थ्य का डंका बजाने वाले, जन जन के मन में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलिए भारत माता की। मोदी मोदी। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी माता बमलेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया, बाबा भोरमदेव और बाबा गुरु घासीदास जी के ये पावन भूइयां ले आप जम्मो दाई बहनी, संगी साथी, मल्ला मोर जय जोहार। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और लगातार बारिश के बावजूद भी आप सबका ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे पता चला
कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों एक बस हादसे में उनकी दुर्घट मृत्यु हो गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिन लोगों का निधन हुआ है मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। और इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी भी इन परिजनों की आवश्यक चिंता जरूर करेंगे। जो लोग अस्पताल में हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही है। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। इसलिए आज दिल्ली से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आज भी यहां के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक इस काम का लोकार्पण या तो शिलान्यास हुआ है। इनमें रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये सारी परियोजनाएं आपके जीवन से मुश्किलें कम करेगी, यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनाएगी। भाइयों और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ
इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। साथियों, आरोप ये है कि ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे, ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं। इसलिए भली भांति की चर्चाएं यहां हो रही है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए, उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है।
बदलवो बदलवो ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। मैं जानता हूं कि गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से 2 गुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है।
जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी। अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। भाइयों और बहनों, अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है। ये है भाजपा की असली गारंटी। कोरोना के संकट काल में हमने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उनके खाते में जमा हो चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,600 करोड़ रुपए से अधिक यहां के करीब 40 लाख किसानों को मिले हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। साथियों, भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं यहां शुरू करवाई, उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका उदाहरण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 12 लाख घर बनाने की तैयारी की थी। जब तक यहां भाजपा सरकार रही, तब तक तेजी से गरीबों के घर बने, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेटलिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों
मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए मोर आवास, मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूं, जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है, ये पंजा हटते ही जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं, ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का घर भी बन जाएगा। साथियों, यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है, उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है, बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है। जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। भाजपा सरकार ने ही उन्हें जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका अधिकार दिलवाया है। ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी किसानों के लिए हजारों वंदन केंद्र खोले हैं। साथियों, ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है, उन्हें दुर्गम बताकर, पिछड़ा बताकर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। यहां छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कितने ही जिले हैं। भाजपा सरकार ने ऐसे जिलों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हमने इन्हें आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। आज इन जिलों में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो,
सभी आकांक्षी जिले विकास के पैरामीटर्स में अच्छा काम कर सके, इसके लिए भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश को सिकल सेल बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बीमारी सबसे अधिक हमारे जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती रही है, लेकिन कांग्रेस को कभी आदिवासी समाज की समस्या की याद नहीं आई। अब जाकर इसमें आदिवासी समाज को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई है। अब सिकल सेल एनीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हम देश भर में इसकी स्क्रीनिंग की सुविधा बढ़ा रहे हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे फैलने से रोका जा सके। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासी सेनानियों का भी हमेशा अपमान किया, उपेक्षा की। भाजपा सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हम दूसरे आदिवासी सेनानियों के नाम देश भर में स्मारक बनवा रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को उनका नाम दिया गया है। भाजपा सरकार इस साल 5 अक्टूबर से एक साल पूरा रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन भी करने जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों के कारण ही आज भाजपा आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की पहली पसंद है। ऐसे काम के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलवो 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 ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलवो। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरे जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो, यह आह्वान के साथ भारत मां के रतन बेटा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद मैं स्थानीय सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी से आग्रह करता हूं कि सभी का आभार प्रदर्शन करें। सभी दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सबको खुशी है, हम सबको गर्व है कि विश्व के सर्वमान्य नेता अपने देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम सबको संबोधित किया। मैं छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सबके बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी उपस्थित हुए, उनका भी आभार व्यक्त करता